निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता की हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज, मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हुए हैं वो हैं कल्याण जी, कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं जयपुर से, सांगानेर से। कल्याण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सर। कल्याण जी, ये आजकल की लड़कियों को क्या हो गया है? अभी रिसेंट केस आप देखें, सोनम का हुआ है। इससे पहले हुआ था कि एक पत्नी ने अपने पति को मार के ड्रम में डाल दिया था। अब ये दूसरा केस हुआ है सोनम का। सोनम राजवंशी ने अपने पति को, राजा राजवंशी को ले गई हनीमून पे और हनीमून पे जाके उसका वहां पे कत्लेआम करवा देती है, जबकि इसके पीछे एक लव ट्रायंगल की कहानी है। अगर उसको ये करना ही था तो इससे बेहतर तो ये था कि शादी ही नहीं करती, और अगर शादी ही की है तो उसको निभाती। 7 जन्मों का फेरे के लिए जो बंधन का वो लेती हैं शपथ, वो 7 दिन क्या 7 मिनट भी नहीं सह सकती हैं आजकल की लड़कियां। अब देखिए, इसमें सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट ये निकल के आ रहा है कि सोनम राजवंशी जो थी उसका ये प्री प्लान था 3 महीना पहले से। और आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि घर वालों ने इसकी ये शादी जो थी बगैर मर्जी के की है। इसने अपनी मर्जी से हाँ की है, तब इसकी शादी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होगा, क्योंकि सोनम राजवंशी को जितनी ज्यादा अगर सजाए मौत भी दे दें, ये बहुत कम होगा। अगर ये प्रूफ हो जाता है तो प्रूफ क्या हो चुका है। आप कल्याण जी इसको किस एंगल से देखते हैं? ये ट्रायंगल लव है, आप इसको किस तरह से देखते हैं कल्याण जी? नमस्कार। देखिए, बेसिकली आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो बहुत ही ज्वलनशील मुद्दा है और हमको ये समझना है कि सोनम राजवंशी ने ऐसा क्यों किया और इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। तो जिस तरह से आज हमारी सोच बदलती जा रही है और हम वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों के बीच में फंसे हुए हैं, हम न इंडियन कल्चर को अपना पा रहे हैं न वेस्टर्न कल्चर को अपना पा रहे हैं, और इसी उधेड़-बुन में हम इस तरह के क्राइम करते चले जा रहे हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि इसमें कहीं न कहीं ट्रायंगल लव का था, और ये बिल्कुल सत्य भी है कि सोनम राजवंशी जहां इंदौर की रहने वाली थी, शादी से 4-5 महीने पहले उसके संपर्क में कुछ लड़के आते हैं जो वहीं के लोकल थे और उनसे उनका अफेयर था, और ये बात जो है उसकी मदर को और घर वालों को मालूम थी। मगर उसके साथ साथ में एक अलग से पॉइंट आता है जो हमारा इंडियन कल्चर का है, और जैसा अभी मीडिया पे दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि सोनम राजवंशी की कुंडली मांगलिक कुंडली थी, और कुछ पंडितों से सलाह करने के बाद में उसे कहा गया था कि आपके डबल विवाह योग है या आपको कुछ उपचार करवाने की आवश्यकता है। तो इन्हीं चीजों के चलते एक दिमाग में डबल विवाह का एक भूत सवार हो गया, और सोनम ने अपने प्रेमी से शादी नहीं करके पहले जहां पिताजी ने शादी तय की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया, और एक्सेप्ट करने के बाद में एक प्री प्लान किया उन्होंने, और उसको बाद में मर्डर में तब्दील कर दिया कि मेरी तो दूसरी शादी होनी है, मैं मांगलिक हूँ, इसलिए ये पहली शादी करके मैं छोड़ दूंगी
तो दूसरे के साथ में अपना सुखी जीवन और सुखी परिवार बना सकूंगी। ये एक इस तरह की मेंटेलिटी और उसके विचार उसके दिमाग में चल रहे थे, और इन्हीं विचारों के चलते उसने एक ये बहुत बड़ा कदम उठा लिया और इस तरह का अपना पूरा जीवन नरक में बना लिया। तो इससे निकलने की हमको आवश्यकता है। हमारे पेरेंट्स को भी सोचने की आवश्यकता है, और हमारी न्यू जनरेशन जो है उसको अपने विश्वास में लेकर और उनको समझाने की और आगे फ्यूचर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। और सरकार को भी इसके साथ साथ में एक एजुकेशन में एक इस तरह का पीरियड या इस तरह का एक पाठ्यक्रम रखना चाहिए जिसमें इन कुरीतियों से और ऐसी सोच से बाहर निकला जा सके और अपना जीवन सुचारू रूप से आगे बढ़ा सके। बाकी तो ये सारी की सारी चीजें सांसारिक चीजें हैं। जैसे जैसे आदमी की इच्छाएं प्रबल होती जा रही है, आवश्यकताएं बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे वह कुंठित और एक ग्रसित होता चला जा रहा है। और जब उसकी इच्छाएं पूर्ति नहीं होती या वो उसको फुलफिल नहीं कर पाता तो इस तरह के क्राइम कर बैठता है। तो उसके लिए बहुत ही दुखदाई और अन्य लोगों के लिए एक सबक है जो हमको समाज में बताना है, समझाना है। अन्यथा धीरे धीरे करके सारी युवा पीढ़ी इसी तरह से बर्बाद और होती रहेगी। ओवर टू यू सर। कल्याण जी, सोनम राजवंशी जैसी इतनी कई लड़कियां होंगी जो कि पहले से ही किसी से लव अफेयर में होंगी और वो अपने पिताजी से डरती होंगी, उनको नहीं बताती होंगी, क्योंकि माता पिता का भी सम्मान करना आज की लड़की को बहुत अच्छी तरह आता है और वो सम्मानवश इज्जतवश नहीं बताती होंगी। लेकिन ये एक पूर्णता का विषय है कि आप अगर किसी से प्यार करते हैं तो माता पिता को बिल्कुल बता देना चाहिए। नहीं बताने का ही ये एक राज हुआ है जिससे कि राजवंशी जो है वो राजवंशी की को कत्ल कर दिया गया है। अब देखिए कत्ल के पीछे कितनी अच्छी प्लानिंग इन्होंने बनाई थी कि इसका पुराना प्रेमी जो था वो इसके ही पिताजी के प्लाईवुड की कंपनी में काम करता था और वो रातों रात उससे बात करता था, यानी कि पूरी खबर उसको दे रही थी ये। और जो पूरी खबर दे रही थी, पूरी खबर ये देती जा रही थी साथ साथ कि हम कहाँ हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं। देखिए इनको जाना था कामाख्या मंदिर में दर्शन करने के बाद वापस वहां से फोन आता है राज का कि हम यहाँ पहुंच चुके हैं और हम यहाँ से आगे जा रहे हैं शिलोंग जाने की क्या आवश्यकता थी? हनीमून मनाने शिलोंग ही जाना था क्या? और भी तो कई जगह थी, लेकिन नहीं, ये प्री प्लान था। अब आप देखिए सोनम राजवंशी एक तरह से बहुत सारा जीवन अपना क्राइम पेट्रोल देखने में बिताती थी, क्योंकि ये क्रिमिनल कांड किया है जो उसने, क्रिमिनल माइंड है उसका, यानी कि सोच उसकी क्रिमिनल प्रक्रिया की है। अब देखिए आगे होता है क्या, अगर ये चीजें प्रूफ हो जाती हैं कि सोनम ही कातिल है और सोनम ने ही कत्ल किया है, तो इन जो 4 इंसान और लड़के हैं, विशाल वगैरह जो मिले हुए हैं और इनका लवर, ये सबको जेल होगी और सोनम को फांसी भी बहुत कम है, क्योंकि आज के जमाने में इस तरह का कृत्य करना ही बहुत खतरनाक है। स्वामी से भी पूछ लेते हैं। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है टुडे लाइव में। जय जय नारायण। स्वामी जी सोनम का आपने सुना ही होगा, सोनम ने क्या कांड कर दिया है, उसके ऊपर आप कुछ प्रकाश डालेंगे? जी जी, सोनम ने तो वो कांड किया है कि उसमें महिलाएं और जी स्वामी जी लड़कियां बोले। शर्मसार हो। सोनम ने जो काम किया है उससे ये लग रहा है कि महिलाओं को भारत में और लड़कियों को शर्मसार कर दिया, लड़कियों को महिलाओं को।
क्योंकि सबके दिमाग में ये बात रही कि महिला ऐसे कैसे कर सकती है, सब ये सोच रहे हैं, अचंभित हो रखे हैं। तो सोनम ने जो काम अरे किया स्वामी वो जी, इसमें अचंभव की क्या प्लानिंग। बात है? इससे पहले भी एक महिला ने अपने पति को काट के ड्रम में डाल दिया था। हाँ जी, जी जी जी। तो ऐसा हमको लग रहा है कि इस तरह की हरकतें कब से जी बड़ी, पहले आज से 40 साल पहले ऐसी हरकतें नहीं होती थी, बहुत मामूली सुनने में आता था। तो जब से ये गर्लफ्रेंड और बिल्कुल सही। बॉयफ्रेंड का प्रचलन चला है, उसी का ये परिणाम है। जी जी, मेरा सीधा सीधा बिल्कुल सही सीधा कहा, बिल्कुल सीधा सही कहा। अनुभव हमेशा लगाए हैं और हमेशा बहुत पुराना अनुभव है हमारा। ये जी जी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का मतलब हो गया आवारागर्दी। आवारागर्दी जो लड़की या लड़का कर रहे हैं, वहां ऐसे घटनाएं अवश्य घटती हैं। और बड़ी बात तो यह है कि शो नहीं होने दिया। माँ बाप और वो उसके उसके माँ बाप भी और उसके माँ बाप भी, दोनों की सलाह उनको पूछ करके, तो सोनम ने तो कहा था कि हाँ नहीं, रिश्ता ठीक है, हमें पसंद आ गया लड़का, लड़के ने भी लड़की को कहा पसंद आ गया। उसके बावजूद जो है ऐसी घृणित घटना कर दी, तो इसका मतलब जो है सोनम बहुत शातिर दिमाग की है, उसने धोखा दिया है उसको। कि माँ बाप की राजी होते हुए और उनकी सलाह मशवरा के बाद फिर उसने ऐसी योजना अचानक नहीं बनाई, वो पहले से चल रहा था उसके माइंड में। वो बिल्कुल काफी बिल्कुल। कई महीनों से ये कार्यक्रम वो पूरा जाल बना, मतलब बुन रही थी, धागे बुन रही थी। और उसने जब जाल तैयार कर दिया पूरा, तो कांड भी कर दिया। तो इतने कांड अचानक नहीं होता है, योजनाबद्ध हुआ है, पूरा प्लानिंग बना के हुआ है। लेकिन उसने प्लानिंग वहां तक तो बना दी है, मर्डर तक बना दी, पर आगे बचेंगे कैसे वो प्लानिंग नहीं बनाई उसने। उस जी प्लानिंग जी से वो जो आउट ऑफ रेंज हो गई। क्योंकि अगर उस प्लानिंग को वो बना लेती तो अभी उसने केस उलझा देना था, इसलिए जो है बहुत जल्दी सुलझ गया। और केस अब लगभग लगभग जो है जांच की काफी तीव्र गति में बढ़ चुका है। और उसने कबूल किया है, लड़की ने कहा है कि मैंने ही ये काम किया है, मैंने मर्डर किया है, उसने स्वीकार लिया है लड़की ने। तो अगर उसकी स्वीकारोक्ति होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि लड़की ने अगर स्वीकार लिया, तो जो लड़का जो दूसरे के साथ इस तरह व्यवहार में आने के लिए उसने अपना आदमी को ही मर्डर कर दिया। अगर उसको पसंद नहीं था या कोई उसके दिमाग में ऐसा था, तो स्पष्ट तो बोल देती नहीं मुझे यार रिश्ता, तो उसने हाँ नहीं करनी थी। उसने कहा नहीं सब पसंद आ गया, ठीक हो गया। तो ये बात उसने, इसका मतलब है उनकी भी माँ बापों की आंखों में धूल झोंकी। और अपने पूर्व अपने अपने घरों के जो अपने बड़ों का जो नहीं मानता है बात को, उसकी यही दशा दिशा होती है। और जब जिसकी गलत दिशा है तो दशा होती है। तो हमारा कहना ये है कि उसको ये करना चाहिए था, अगर समझ में नहीं आया, होता ही है, कोई जरूरी दबाव तो है नहीं था ऐसा। तो फिर भी उसने हाँ कर दी, और हाँ करने के बावजूद जो है ऐसी योजना बना दी। और योजना बनाने के लिए बड़े बड़े काम करने पड़े उसको। उसने जगह जगह किससे संपर्क करना है, कौन कौन जो किलर होंगे, कौन मर्डर करेगा, कैसे किया जाएगा, कहाँ ले जाएंगे। और मत्था टेकने का जब वहां गए, तो वहां आसाम जाने के बजाय उसने प्लान बदल दिया, उधर दूसरी दिशा को ले गए। इसका मतलब वो कामाख्या देवी। उसके मन में जो वो जो नक्शा उसके मन में चढ़ रहा था, वो लड़के का कुछ और था। अगर लड़का ये समझ जाता कि ये नक्शा ये ऐसा कर क्यों रही है, कहीं बोल रहे हैं कहीं ले जा रहे हैं, लड़के लड़के ने भी ये अनुमान नहीं लगा पाया। अगर खातिर कोई दिमाग का होता तो पकड़ लेता कि ये क्या कर रही है घड़ी घड़ी, कभी जो हमारा प्लानिंग है वो कुछ और था, सेटिंग कुछ और थे, आप अचानक यहाँ बदल क्यों रहे हो। तो वो पकड़ भी लेता बात को, लेकिन वो इतना नहीं पकड़ पाया। अच्छा, वो भी फिर जो है मोह और माया के चक्कर में उलझा रहा। वो चेतना उसकी जागी नहीं। अगर चेतन बुद्धि वाला व्यक्ति होता है, विवेकशील होता है, तो विवेक से पकड़ लेता है वो चालाक आदमी को। उसकी चालाकी जो है वो लड़का नहीं पकड़ पाया। पहली बात तो ये है कि उसको जो है उसका उसके प्रति इतना मोह और प्रेम था, उस मोह और प्रेम का गलत फायदा वो उसने उठा लिया। उसी अंदाज में जो है उसने अपना लाभ जो करना चाह रहे थे वो काम कर दिया। तो कहने का मतलब ये है कि मैं आप मेट्रो टुडे चैनल के माध्यम से पूरे भारत को संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे आवारा लड़के और आवारा लड़कियां जो घूमती है जगह जगह हॉस्टलों में,
माँ बाप पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। मैं यहाँ प्रयाग में कई बार देखा हूँ कि 6-6, 7-7 लड़के एक लड़की घूम रहे साथ में। तो हमारा कहने का मतलब, मैं तो स्पष्ट कहने वाला आदमी हूँ, और हमको जब संशय होता है तो हम वो बात रखते भी है कि अगर एक लड़की जो है 7 लड़कों के साथ घूम रही है और वो कह रहे बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, ये बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड ने ही जो है ऐसी दशा कर दी है और ऐसी घटनाएं घटा दी है। तो मैं ये स्वामी जी, चाहता हूँ कि लड़कियां स्वामी अपने माँ बाप और अपने जी, बुजुर्ग। स्वामी जी, आपसे मेरा सीधा सवाल है। आवाज आ रही है? हमारा कहने आपसे का सीधा तात्पर्य सवाल ये ये है कि है, वो अपने, क्या इस जी, वो हमारा कहने का तात्पर्य है बोलिए कि बोलिए वो बोलिए। अपने माँ बाप के सलाह अनुसार चले और घर की सलाह में रहे। घर में हर बातें बतानी चाहिए। उसने बताया नहीं, वो प्लानिंग घर से अलावा वो लड़का और लड़की को ही प्लानिंग सेट करने का जो है पूरा डिसाइडमेंट जो कर रहे थे वो दोनों कर रहे थे। बाकी दोनों तरफ के परिवार को तो पता ही नहीं। लड़की का भाई का उसने ऐसा किया है तो उसको फांसी की सजा हो। लड़की का भाई कह रहा है खुद, वहां आया वो ससुराल में, और अपनी बहन के ससुराल में आया तो वो लिपट के बहुत अत्याचार किया मेरी बहन ने। मैंने जिस बहन से राखी का कलावा बांधा, ठीक है स्वामी जी, आपके बाद में दोबारा आता हूं। कल्याण जी, इसमें जी गवर्नमेंट को क्या लेना चाहिए हस्तक्षेप? क्या गवर्नमेंट को तलाक की प्रक्रिया को और सरल कर देना चाहिए? जो तलाक आज जो लंबे लंबे समय तक नहीं हो पाता है लोगों के अंदर, उस तलाक को सरल प्रक्रिया में कर देना चाहिए क्या? बिल्कुल, जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि तलाक तक आदमी तभी पहुंचता है जब आपस में विरोधाभास होता है, आपस में जी, तालमेल खत्म होता है, वैचारिक मतभेद होता है, तभी ये व्यक्ति जो है कोर्ट में जाता है, कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाता है। जी, तो जी, जी, मेरा तो मानना यही है कि कोर्ट को इसको बहुत सरल कर देना चाहिए, और दो करेक्ट, चार पेशी में अगर मान लो वो एग्री नहीं होते दोबारा साथ रहने के लिए, तो उनका सेपरेशन कर देना की आवश्यक है। अगर उनका बिल्कुल सही सेपरेशन है। नहीं करते हैं तो वो उसमें बैठे बैठे प्लानिंग करते रहते हैं कि क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, और उसमें किसी की भी जान हानि हो सकती है। हो सकता है पति पत्नी का मर्डर कर दे, या पत्नी पति का मर्डर कर दे, जैसा आप बता रहे हैं, तो ये संभव जी, है। जी, तो ये प्रक्रिया ज्यादा लंबी नहीं खींचकर गवर्नमेंट को सरल कर देनी चाहिए। इससे ये है कि इस तरह के कांड और इस तरह के हादसे दोबारा न हो सके और न इस तरह की स्थितियां हो सके। इसके साथ साथ जी, में एक बात मैं आपके चैनल के माध्यम से और कहना चाहता हूँ, जो भी जी, पेरेंट्स हैं, अब आप है, वो बच्चों पर फोर्स नहीं डाले, क्योंकि जिंदगी बच्चों को गुजारनी होती है और बच्चों को अपना डिसीजन लेने का अधिकार होता है, जैसा गवर्नमेंट ने दे रखा है। तो पहले उनकी रजामंदी पूछे, और अपना जो एक प्रेस्टीज पॉइंट और अपना एक समाज में बदनामी, एक जो इस तरह का नैरेटिव जो चल रहा है, उसको दरकिनार रखते हुए बच्चों की रजामंदी पहले पूछे, और अगर वो एग्री होते हैं तभी शादी करे। जिस डिबेट पे हम आज चर्चा कर रहे हैं सोनम के बारे में, तो सोनम ने अपनी मदर को ये इच्छा जाहिर करी थी कि मुझे शादी नहीं करनी है, और उनका आपस में झगड़ा हुआ था माँ बेटी का। उसके बाद में उसको मना लिया गया, उसकी शादी एक जोर जबरदस्ती या उसकी इच्छा के अनुसार, इच्छा नहीं होते हुए भी कर दी गई, और उसका परिणाम ये निकला कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मर्डर कर दिया और अपना जीवन खत्म कर लिया और अपना जीवन बर्बाद कर दिया। तो मैं तो आपके जी, चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँ, और माँ बाप को बिना सलाह के इस तरह का कार्य नहीं करे जिससे बाद में उनको पछताना पड़े। ओवर टू यू सर। अब देखिए, सोनम जो है वो
जिस लड़के से प्यार करती थी कुशवाहा से, वो उससे 5 साल छोटा है। कितना नंबर? इसी को कहते हैं स्वामी जी, प्यार अंधा होता है, लेकिन प्यार इतना भी अंधा नहीं होता है कि लड़की को अपना जीवन साथी चुनने के लिए बाध्य किया जाए। आपकी क्या ख्याल है यहाँ देखना इसमें स्वामी देखिए जी? ऐसा है, हमारे हमारे शास्त्र के अनुसार और हमारे जो संस्कृति के भारतीयता के अनुसार जो है, लड़का जी और जी लड़की जी में जी डिफरेंस जो होना चाहिए वो 10 साल का होना चाहिए, 10 ईयर्स, जी जी 10 साल का अंतर होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उस वो जी जी वो जो है उसमें कामांध मैं कहूंगा कि कामांध होकर के ऐसा उन्होंने उम्र का तकाजा नहीं देखा। कामांध बिल्कुल लोग सही। जो होते हैं, वो जी कामांध जी जिनके अंदर है, कामांध वृत्ति के लोग जो है ना परिवार की सुनते हैं, ना अपने बुजुर्गों की सुनते हैं, ना वो समाज की सुनते हैं, ना वो किसी अपने शिक्षा दीक्षा गुरु की सुनते हैं, ना आचार्य अब की सुनते हैं। वो तो केवल जो है वह कामांध हुआ व्यक्ति, वो जो है काम के उसमें अंधा हो जाता है, और तब वो जी ऐसी घट अंजाम तक पहुंच जाते हैं। वो कामांध अब का स्वामी कारण जी, है। अब स्वामी जी देखिए, सोनम ने अपनी जिंदगी खराब की, अपने बॉयफ्रेंड की जिंदगी खराब की, और एक तीसरा राज की जो थी उसकी भी जिंदगी खराब कर दी। यानी 3 परिवार खराब हो गए। जी स्वामी जी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ तो सब भाई, एक घटना, एक गंभीर मामला घटा है, पूरे भारत में तहलका मचा हुआ है, और ये घटना कोई जी जी छोटी सी इसको साधारण न समझे, ये बहुत गंभीर जी जी मामला है। आने वाले भविष्य के लिए ऐसे इस तरह तो शादी कोई भी कर लेगा, फिर जाके मर्डर कर जाएगा, मार मार के डाल के आ जाएगा। तो ये तो बहुत गंभीर बिल्कुल सही। मामला है। इस तरह की बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये मनपसंद जो तुम चुनते रहो और लोगों को कत्ल करके फेंकते रहो, वो भी गलत बात है। पर अब हम जी जी ये कह रहे हैं कि इस तरह की जो संस्कृति है, ये पश्चिमी कल्चर का हाव भाव जो जब भारत में फैला है, उसी का कारण है, उसी की हवा है ये। बिल्कुल उसी सही। पश्चिम सही कहा कल्चर, आपने। इस पश्चिम चश्मा कल्चर की बनाना वजह से ऐसा हुआ है। अगर ये लोग अपने अपने भारतीयता और भारतीय की संस्कृति के अनुसार चलते होते, तो शायद मेरे को लग रहा है कि इस घटना में उनकी रूह कांपती और वो ऐसा कांड न करते, किसी को मारते नहीं। करेक्ट। तो जी जी मारना गलत है। चलो तुमको पसंद नहीं है, उससे शादी कर लेती, लेकिन मारना अच्छी बात तो नहीं की है, और वो मारना जी नहीं जी चाहिए था। तो इसलिए जो है उस व्यक्ति को भी जो है, अब उनके आपस में क्या क्या समस्याएं हैं, क्या बातें हैं, वो तो अब सामने आएंगी। जो जांच बैठी है, पूछताछ हो रही है, पर पूछताछ में इतना सूत्रों के अनुसार स्पष्ट हुआ है कि उसने कबूलनामा किया है कि हाँ मैंने करवाया है, और जो जिस लड़के से करवाया है वो भी स्वामी दोषी है उतना ही, स्वामी जी, क्योंकि अगर कोई स्वामी और जी, होता, स्वामी जी, कोई सोनम राजवंशी ने इस कांड के लिए 20 लाख रुपया खर्च किया है। यानी 20 लाख की सुपारी दी थी। जो 20 लाख सोनम राजवंशी के पिताजी ने इसके अकाउंट में डाले थे अपना हाँ हाँ, जीवन को चलाने के लिए, वही पैसा इसने खर्च किया है उसको मौत यानी के घाट उतारने के लिए। इससे तो हमें ये लगा कि उसको पैसा बड़ा नहीं था, उसके लिए पैसे की कोई अहमियत नहीं थी, उसको वासना बड़ी करेक्ट। थी। जी जी और ये इसलिए हुआ है क्योंकि जो वासनाओं को प्राथमिकता देते हैं वो मदान हो जाते हैं, और वो कामांध लोग जो है पैसे को भी कुछ नहीं समझते थे। वो कितना भी पैसा बिल्कुल सही लगा कहा। लेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां नष्ट हो गई कामांधों की, बड़े बड़े जहाज जी डूब जी गए, बड़े बड़े, हाँ बड़ी बड़ी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा ही होता है। अगर आप आज भी हमारे युवतियां और हमारी बेटियां और जितने भी और युवा हैं, ये जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, तो वो सावधान हो जाएं, समझ लें इस बात को। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों के बहकाए फुसलाए में ना आए, ऐसा गलत कदम न उठाएं, नहीं तो देखो जीवन भर अब वो सोनम जैसा और वो राज जैसा जो है स्थिति हो जाएगी। ऐसी स्थिति न हो पाए तो आप लोग जो है सोच समझ के कदम रखें, अपना जीवन साथी समझ समझ और माँ बाप की सलाह के बिना न करें। क्योंकि अपने बुजुर्ग पहले रिश्ते में जाते थे, वो बेवकूफ नहीं होते थे, उनको कई पीढ़ी का ज्ञान होता था कि काम उनके आचरण, उनके सदाचार, उनके कुल खानदान, उनका कोई रोगी तो नहीं है, कोई व्याधि तो नहीं है, कोई अपराधी तो नहीं। इस प्रकार की जांच होती थी, तब रिश्ता बुजुर्ग लोग करते थे। लड़का लड़की तो
शादी में ही मिलते थे, उससे पहले मिलने का मतलब बिल्कुल नहीं था। बिल्कुल सही कहा, क्या तब सही रिश्ते कहा नहीं आपने। होते थे? जी लेकिन जी ये पश्चिमी कल्चर, ये पश्चिमी सभ्यता भारत में दी गई कि नहीं, लड़का आए लड़की बॉयफ्रेंड बनाओ और उसको, तभी और मिलेंगे ये तो जी। छोड़ो, भारत के अंदर इतना तक कह दिया गया है, कुछ कामांध सोहरों ने कहा है कि यौन शिक्षा बहुत जरूरी है भारत में। अब बताइए, यही फल मिल रहा है यौन शिक्षा देके। तो हमारा कहने का मतलब है कि जितनी शिक्षाएं हमारे शिव पुराण में है, हर शिक्षाएं हैं, पूरे गृहस्थ धर्म का वहाँ जो है ज्ञान है। और जो लोगों को अपने शास्त्र और पुराण इतिहास उठा के पढ़ने चाहिए, उसमें सारा संस्कृति बताई गई कि आपका जीवनचर्या कैसे चले। और फिर भी लोग जो जी है जी अलग सा ये आइटम पता नहीं कहाँ से लाए, बोला यौन शिक्षा जरूरी है। लोगों को ज्ञान नहीं है तो यौन शिक्षा तो उनके लिए है जो लोग कभी शास्त्र नहीं उठाए। हमारे इतिहासों में सब बातें हैं, सब ज्ञान है, पर करने वाले के लिए, जो नहीं करता है उन लोगों के लिए इस प्रकार के काम है, इस प्रकार के आचरण है। और जिनको जिनको किसी की शिक्षा दीक्षा से मतलब नहीं है, जो अपने बुजुर्गों की निंदा करते हैं, अपने माँ बाप की आलोचना करते हैं, अपने घर में पड़ोसी की निंदा करते हैं, अपने गुरुओं आचार्यों की निंदा करते हैं, उन्हीं लोगों के ये लक्षण है। और ऐसा ज्यादा पाया जी गया है कि वो मनमानी करने वाले लोग ऐसे आते हैं। अब आज उनका जीवन बर्बाद हो गया, किस काम का रहा, उनका जीवन कहीं का नहीं है। अब वो ना कोई उनको लड़का देगा ना कोई लड़की देगा। तो ऐसा मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार अब कैसा करेगी, क्या सजा देगी, वो जांच का विषय है, वो कानून का काम है। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी को इनसे सीख लेनी चाहिए कि सावधान रहे, तुम्हारी भी यही दशा, ऐसी घटना ठीक, ना घटे। इसलिए बच के रहो, ठीक है, जितना हो सके अपने ठीक से है, रहो, ठीक ठाक से रहो और ठीक है, अपना सावधान होके रहो। जी ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्वामी जी आपने तो अपना व्यक्त कर दिया। कल्याण जी, आप 144 करोड़ जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं जो सोनम और राजवंशी का कांड हुआ है उसके कारण? जी देखिए, आज का जमाना पुराने जमाने से अलग है। और हम अगर जी कहें कि पिछला जो होता था वैसे ही चलना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए, तो संभव नहीं है। क्योंकि हम आजकल कलयुग में जी रहे हैं, और कलयुग में ये कलाकारियां जो चल रही है, जिसके माध्यम से आप और हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, आप और हम एक दूसरे को देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ये एक कलयुग ही है। तो हम पहले के जैसे नहीं हो सकते कि पहले क्या होता था और अब क्या हो रहा है। ये विषय नहीं है, विषय है थोड़ा सा अपना सोच को बदलने का और लोगों को जागरूक करने का। क्योंकि वो कहते हैं कि आदमी जैसा खाता है वैसा ही उसका मन हो जाता है। तो आज हम सारा दूसरी चीजें खा रहे हैं, मिलावटी चीजें खा रहे हैं और मिलावटी जीवन जी रहे हैं। हर कदम कदम पर झूठ बोल रहे हैं, हर कदम कदम पर फरेब कर रहे हैं। तो ये संभव नहीं है कि हम पिछले 50 साल या 100 साल पहले चले जाएं और हम सतयुग की बातें करें, सतयुग की तरह जिए। तो ये आज के युग में संभव नहीं है। जैसा अभी आप ने बताया है कि दोनों की शादी रजामंदी से हुई थी, और मैंने कहा कि ये वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर दोनों का मिक्सअप है। ये उसको बताया गया था सोनम को कि आपकी कुंडली मांगलिक है, आपका डबल विवाह योग है। तो उसके दिमाग में एक ये घर कर गया था कि मैं अगर मेरे प्रेमी से शादी करती हूँ तो ये टूट कल्याण जी, जाएगी, इसलिए मैं कल्याण जी पहले और ये भी इससे कल्याण जी और ये भी जी पंडितों ने कहा था कि शादी के बाद 29 तारीख तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगे क्योंकि आप दोनों बिल्कुल को खतरा है, ये भी बोला था जी। बिल्कुल। मैंने कहा है कि ये जो इंडियन कल्चर है, इसकी भी एक दहशत या इसका डर उनके दिमाग में था, और इसी जी को लेकर उनके दिमाग में ये था कि उनको जाना आसाम कामाख्या था, आसाम में जाना था जी देवी दर्शन के लिए। मगर आसाम में उनको ये कह दिया गया कि वहां पर जो है सिद्ध पीठ है और आप हनीमून के लिए जा रहे हैं, लिहाजा सिद्ध पीठ पे आपको हनीमून के लिए जाना वर्जित है। और इसी को उन्होंने आधार बनाकर अपने पति को कन्विंस किया और उसको शिलोंग ले गई, और शिलोंग ले जाकर उसके साथ में वो किया जो आज पूरा मीडिया देख रहा है, यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं और दिखा रहे हैं।
के साथ में पहले से ही प्लानिंग कर रखी थी। उन्होंने सामान खरीदा, साथ में पूरा जेवर लेके गई और अपने प्रेमियों को बताया, उनको पैसे का लालच दिया और उनको न जाने किस किस चीज का लालच देकर उससे मर्डर करवाया। उन्होंने वहां जाने के बाद में एक बार उसको मर्डर करना ड्रॉप कर दिया था या त्याग दिया था। तो उन्होंने धमकाया और लालच दिया और फिर बाद में खुद ने सहयोग करके उस व्यक्ति का मर्डर करवाया और उसको एक गहरी खाई में। जब डील हुई थी वो 10 लाख की डील थी, तो सोनम ने, जब उन लोगों ने मना कर दिया कि हम मर्डर नहीं करेंगे, इसको नहीं मारेंगे, तो सोनम ने वो डील बढ़ा दी। उसने कहा हम 20 लाख देंगे लेकिन मारो इसको। बिल्कुल। और फिर पुलिस को गुमराह करने के लिए वो वहां से अन्य जगह जाकर फिर इंदौर में आ गई और दूसरी जगह आकर अपनी कहानी पुलिस को बताने लगी। अगर पुलिस के बहुत बड़े हाथ है और आजकल का जो मीडिया है या आपके मोबाइल्स है या आपकी लोकेशन है, वो सारी की सारी पुलिस ने ट्रेस करी और ट्रेस करने के बाद में इसका पर्दाफाश हुआ और आज वो सारे के सारे विक्टिम, वो सोनम और उसके 3 जो बॉयफ्रेंड कह लो या फ्रेंड कह लो, वो तीनों के तीनों आज जेल में है और जेल में सजा भुगत रहे हैं और उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। तो मैं तो आपके चैनल के माध्यम से यही सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसा काम करने से पहले 2 बार सोचे। अगर आपको किसी के साथ में शादी नहीं करनी है तो मना कर दे। माँ बाप थोड़ी देर के लिए नाराज होंगे, माँ बाप कभी किसी का बुरा नहीं चाहते और बुरा नहीं करना चाहते, वो हमेशा आपके भले की सोचते हैं। अगर माँ बाप को धोखा देकर और फिर इस तरह का कुकृत्य नहीं करे, इससे माँ बाप की भी बदनामी हो और आपका पूरा जीवन भी तबाह हो जाए, तो मैं तो इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि इस तरह के कुकृत्य और इस तरह के या इस तरह के जो छल कपट है उससे बचे और अन्य लोगों को भी बचाए और सतर्क रहे। और टू सर। अब ये थे सोनम राजवंशी ने जो कांड किया है, राजवंशी को मारा है, उसके बारे में डिबेट। आप जहां कहीं भी हैं सुखी रहें और अपने माता पिता का कहना माने, माता पिता के कहने पे चलें, तभी जिंदगी संवरेगी। टाइम मेरे पास इतना ही था। आप लोग आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय